हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 6 चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स। तो आप लोग ने इससे पहले भी लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो आप लोग के माइंड में लाइंस और एंगल्स वर्ड सुन के क्या आ रहा है? कि लाइंस जब बोल रहे हैं कि ये लाइंस, तो लाइंस वर्ड सुन के आपके माइंड में यही आ रहा है कि लाइंस मतलब, अरे लाइंस मतलब एक सीधा लाइन, स्ट्रेट, अगर इस तरह का, अरे ये लाइंस है। और एंगल्स नाम से आपको क्या आ रहा है? अरे एंगल्स हम लोग बनाए हैं। नहीं, इससे प्रीवियस क्लास में भी हम लोग एंगल्स बनाए थे, इस तरह का कुछ एंगल्स बनाए थे। प्रोटेक्टर का यूज करके हम लोग एंगल्स बनाए थे, 60 डिग्री एंगल्स, 30 डिग्री एंगल्स बनाए थे। तो उसी लाइंस और एंगल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉइंट। अब ये पॉइंट होता क्या है? व्हाट इज पॉइंट? ठीक है, तो कोई भी प्लेन पेपर लीजिए। तो प्लेन पेपर में कोई भी छोटा सा पेंसिल के टिप में एक छोटा सा डॉट कीजिए, डॉट बना दिए। ठीक है, तो इसी डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट। दिस डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट। ठीक है, दिस डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट को हम लोग अलग अलग ये में डिफाइन करते हैं। कोई लोकेशन के ये में, तो पॉइंट क्या है? अ पॉइंट, अ पॉइंट डिटरमाइन अ precise location but it has no length, breadth and height. That means इसका मतलब क्या है कि a point determine a precise location। मतलब पॉइंट क्या कर रहा है? एक लोकेशन को निर्धारित कर रहा है, एक लोकेशन को डिटरमाइन कर रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। जैसे हम लोग इससे पहले हम बोले थे कि एक डॉट बना दीजिए, तो ये डॉट क्या होगा? तुम्हारा पॉइंट हो गया। बट क्या बोला गया है कि बट इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मतलब ऐसा डॉट जिसका कोई भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। मीन्स a point determine a precise location but it has no length, breadth and height। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? नेमिंग करते हैं। जैसे ये पॉइंट क्या हो गया? ए हो गया, ये पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज सी। मतलब ये 3 पॉइंट है, ए बी सी, जिसका कोई भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। ठीक है, आई होप को समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पेपर ले लीजिए, एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए। मान लीजिए एक पीस ऑफ पेपर है। अगर उसी पीस ऑफ पेपर को अगर फोल्ड कर देते हैं, एक पेपर लीजिए और उस पीस ऑफ पेपर को क्या कर दीजिए? फोल्ड कर दीजिए। अगर उस पीस ऑफ पेपर को फोल्ड कर दीजिए, अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, फिर उसको खोल दीजिए, तो आपको क्या नजर आएगा? एक लाइन नजर आएगा। जो फोल्डेड पोर्शन है, जो फोल्ड किया हुआ जो एरिया है, उस पर इस तरह कुछ लाइन नजर आएगा। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है
इस जगह पे जाके खत्म हो गया और इस जगह पे जाके खत्म हो गया। इससे क्या समझ में आ रहा है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट, मतलब ऐसा लाइन जिसका दो एंड पॉइंट होता है, ऐसा लाइन जिसका दो एंड पॉइंट होता है। अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इससे पहले हम लोग पॉइंट्स के बारे में पढ़े थे, तो मान लीजिए दो पॉइंट ले लीजिए, ये दो पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब इस दो पॉइंट को मिलाइए। अब कैसे मिलाएंगे ये तो पता नहीं, मिलाइए। इस तरह से मिल गया, इस तरह से मिल गया, डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको क्या कीजिए मिलाइए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तब इसमें लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे? अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब बताइए इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा दिखाई दे रहा है? सबसे छोटा पाथ। ठीक है, तो सबसे छोटा पाथ क्या दिखाई दे रहा है? ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। ये सबसे छोटा पाथ है। तो इसी छोटे पाथ को, इसी स्ट्रेट पाथ को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मतलब a line, a shortest path from A to B is called a line. A shortest path from A to B is called a line सेगमेंट, इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। मतलब ऐसा छोटा सा पाथ, ठीक है, जिसका दो एंड पॉइंट है, ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ जिसका दो एंड पॉइंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं? जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी, ये दो एंड पॉइंट है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी, और ए बी के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये बार का साइन मतलब ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है। और इसको ये भी लिख सकते हैं बी ए। ठीक है, ए हो गया आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लाइन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लाइन। तो इससे पहले हम लोग दो चीज पढ़े हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक क्या है? पॉइंट। पॉइंट मतलब ऐसा डॉट जिसका कोई भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है, इसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट बोल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? लाइन सेगमेंट, मतलब ऐसा लाइन जिसका दो एंड पॉइंट हो रहा है, मतलब ऐसा लाइन जो दो पॉइंट पे जाके खत्म हो जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइन। अभी लाइन क्या होता है, ठीक, चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए। अब एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गया ना इसका दो एंड पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए अगर इसी लाइन सेगमेंट को, इस दो जो पॉइंट है, इसी दो पॉइंट को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ई है, इन दोनों पॉइंट को दोनों डायरेक्शन में अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, मान लो ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी को इधर एक्सटेंड करो और इस पॉइंट ए को इधर एक्सटेंड करो, इधर बढ़ा दो, विदाउट एंडिंग, मतलब एंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ लाइन। इससे क्या समझ में आ रहा है? लाइन क्या होता है? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, मीन्स
ऐसा लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको आप लोग दोनों डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हो, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। आप जितना भी चाहे उसको बढ़ा सकते हो, इसमें कोई भी पर्टिकुलर लेंथ नहीं होता है, या आप लोग उसको मतलब कोई भी उसके लेंथ को नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट बी को इधर बढ़ाए हैं, एक्सटेंड किए हैं, अब ये एक्सटेंड होता जाएगा, जितना हो सके वो एक्सटेंड होता जाएगा। अब ये जो पॉइंट ए है, इसको भी लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड में एक्सटेंड किए हैं, बढ़ाए हैं विदाउट एंडिंग, मतलब एंड किए बिना। तो ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं लाइन, ऐसे पाथ को हम लोग बोलते हैं लाइन। मतलब आ line has a line has no end point। ऐसा लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ऐसा पाथ जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप लोग चाहें तो उसका लेंथ नहीं माप सकते हैं, या उसको किसी भी पेपर में, किसी भी ये में आप लोग उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लेंथ कभी खत्म ही नहीं होता, वो बढ़ते जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अ लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो हम लोग अगला टॉपिक है रे। तो ये रे होता क्या है? ठीक है, क्या होता है, क्या लिखा हुआ है? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। रे क्या है? मतलब ये रे एक लाइन का ही क्या है, एक पोर्शन है, लाइन का है एक पार्ट है, दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रे। तो कुछ एग्जांपल्स देके समझते हैं कि ये रे होता क्या है। जैसे सूरज, सन जो होता है, ये मान लीजिए एक सन, ठीक है, ये सन है, तो सन का लाइट हम लोग तक आता है, सन का लाइट हम लोग तक आता है, ठीक है, सन का जो लाइट है वो हम लोग तक आता है। तो इस सन का लाइट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। दैट मीन्स इस डेफिनेशन से हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि आ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, जो एक लाइन का पोर्शन होता है, दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, और एंड गोज ऑन द एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, जो एंडलेसली बिना रुके एंड तक एंडलेसली वो चलता जाता है। दैट मीन्स क्या है कि ऐसा लाइन जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट है, जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट होता है, जो वो लाइन जहां से शुरू होता है और वो चलता जाता है। दैट मीन्स ये सूरज का जो लाइट है वो हम लोग तक आ रहा है, उसको रे बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो कहां से शुरू हो रहा है? एक फिक्स पॉइंट से शुरू हो रहा है। मान लीजिए सूरज है, सूरज भी एक फिक्स पॉइंट मान लीजिए, वहीं से वो आ रहा है, ठीक है, तो एक रे बोलेंगे। दैट मीन्स क्या, इसको लोग कैसे बना सकते हैं? A ray is a portion of a line that start at one point। ये मान लीजिए एक पॉइंट है, स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एंड गोज ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन में चलता जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रे। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टॉर्च, ठीक है, तो टॉर्च अगर हम लोग जलाते हैं, इस तरह से जलाते हैं, तो यहां से क्या निकलता है? लाइट निकलता है। यहां से क्या निकलता है? लाइट निकलता है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि तुम्हारा क्या हो जाए, एक पॉइंट हो गया जहां से एक क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है, मतलब एक रे निकल रहा है, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट हो गया, मतलब यहां से क्या हो रहा है, एक रे निकल रहा है। तो इसी फिक्स पॉइंट से वो रे निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, और कहाँ जा रहा है? एकदम एंडलेस तक जा रहा है, एकदम चलते जा रहा है, जितना उसका ट्रेवल का ये है उतना चलते जा रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं रे, ठीक है। मीन्स अ लाइन हैज वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, ठीक है। जैसे लाइट हाउस होता है हम लोग का, लाइट हाउस,
जिस तरह का मान लीजिए ये समुंदर है, यहाँ एक लाइट होता है, यहाँ क्या होता है, लाइट होता है। तो समुद्र में क्या, जहाजों को ये करने के लिए अगर कोई भी जहाज भटक जाता है तो उसको ये करने के लिए वो लाइट होता है। तो वो लाइट भी क्या होता है, चारों तरफ इस तरह का रे की तरह फैलता है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है। रे क्या है, रे इज अ लाइन ऑफ अ पोर्शन, जो लाइन का ही एक पोर्शन होता है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा, मतलब एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होगा और एंडलेस तक वो एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रे। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले से शुरू करते हैं। पहला हम लोग पढ़े पॉइंट। पॉइंट मीन्स हम बताए थे पॉइंट क्या है कि एक पेपर पर एक डॉट बनाइए, उसी डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट। जिसका कोई भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या पढ़े, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिसका दो एंड पॉइंट होता है, दो एंड पॉइंट। ऐसा लाइन मतलब दो पॉइंट पे जाके वो खत्म हो गया, मतलब दो एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइंस बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, लाइन। लाइन क्या है, अगर उसी लाइन सेगमेंट को जो दो एंड पॉइंट है, उसी दो एंड पॉइंट को अगर एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, विदाउट एंडिंग, तो क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइन। मतलब अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ऐसा लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, उसी को बोलते हैं लाइन, ऐसा पाथ। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, रे। रे मीन्स, रे क्या है, एक लाइन का ही पार्ट होता है। एक लाइन है तो लाइन का ही क्या है, पार्ट है, जो एक पॉइंट से शुरू हो रहा है। एक पॉइंट से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है और एंडलेसली वो एक डायरेक्शन में चलता जा रहा है। जैसे लाइट एक पॉइंट से शुरू होगा, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से शुरू होगा और एक डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो ये तुम्हारा रे है। ठीक है, ये कुछ 4 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।